हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता ही है, आईपीयू ने अपने प्रोग्राम्स के लिए काउंसलिंग की डेट्स रिजल्ट डिक्लेयर कर दी है। कुछ ही दिन पहले उन्होंने सभी प्रोग्राम्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया था, जिसमें आपको कॉमन मेरिट लिस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड की गई थी। अब काउंसलिंग से रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन कौन से डिटेल्स हैं, आइए एक बार उन पर नजर डालते हैं। तो हम जब उनकी वेबसाइट पर जाते हैं ipu.ac.in, तो उन पे ये जो लिंक आता है डिटेल्स का, नोटिफिकेशंस का, इसमें हम इस पे क्लिक करेंगे, एडमिशंस ऑब्लिक सीईटी एडमिशन सेशन 23-24, इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो अपडेट्स हैं उनकी डिटेल्स आ जाती है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं शेड्यूल फॉर सबमिशन ऑफ काउंसलिंग पार्टिसिपेशन, ठीक है, जो अपलोड हुआ था 23/6/2023 को। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं वो आ जाते हैं। तो एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे नजर डालते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने मेंशन किया गया है काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी फॉर द एनरोलमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन इन काउंसलिंग फॉर 25 यूजी पीजी प्रोग्राम्स। तो टोटल जो प्रोग्राम्स हैं वो 25 हैं, उनमें पार्टिसिपेशन फी जो है वो कितनी रहेगी, डेट्स क्या रहेगी, वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले तो ये, दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स दैट यूनिवर्सिटी इज इन द प्रोसेस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ submission of counseling participation fee for enrollment in participant counseling process will effective from 27/6 यानी 27 तारीख से आपका काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। आपकी जो फीस रखी गई है, काउंसलिंग की जो फीस रखी गई है वो है आपकी 1000 रुपीज। तो आपकी जो काउंसलिंग की फीस होगी वो आपके पास 1000 रुपीज होगी, विच इज नॉन रिफंडेबल। ध्यान रखिए, ये 1000 रुपीज है वो नॉन रिफंडेबल फीस है। टोटल जो प्रोग्राम उन्होंने मेंशन किए हैं 25 यूजी पीजी, वो किस तरह से किए हैं वो देखते हैं। आपको कोर्स के सामने कोड भी मेंशन है कि सीईटी का कोड कौन सा है उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 19 जो प्रोग्राम्स हैं, टोटल 19 जो प्रोग्राम्स हैं वो आपके पास यूजी के लिए हैं, और 6 जो प्रोग्राम्स हैं वो आपके पास पीजी के लिए हैं। हर कोर्स के सामने उनका सीईटी कोड भी मेंशन है। एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके सामने है कि पेमेंट ऑफ काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी डज नॉट गारंटी एडमिशन एज सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्रोसेस। ठीक है ना, अगर आपने एग्जाम अपीयर किया है और उसके बाद काउंसलिंग अपीयर नहीं की है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। आपने काउंसलिंग फीस पे कर दी है, काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी डज नॉट गारंटी, मतलब आपने फी पे कर दी है तो भी गारंटी नहीं है कि आपका एडमिशन होगा ही होगा। अगर आपने किसी प्रोग्राम में टॉप भी लेके आए हैं, आपकी फर्स्ट रैंक आई है, तो भी गारंटी नहीं है आपका एडमिशन होगा। द रीजन बीइंग, आपने काउंसलिंग प्रोसेस में फीस तो पे कर दी है लेकिन प्रेफरेंस अपनी नहीं भरी है। अगर आपने कोर्सेज की प्रेफरेंस नहीं भरी है, काउंसलिंग का जो नेक्स्ट स्टेप है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं काउंसलिंग प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए और कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो और अगर पॉइंट्स देखते हैं तो यहाँ पे जो आपकी काउंसलिंग शुरू हो रही है वो 27 तारीख को 4 बजे शुरू हो रही है और इसकी क्लोजिंग डेट इज 30 जून 11:50 PM। जनरली ये डेट एक्सटेंड होती है पर हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं, एक्सटेंड होगी नहीं होगी ही होगी। आपको लास्ट डेट का भी वेट नहीं करना है, जितना जल्दी आप भर सकें उतना अच्छा होगा आपके लिए। काउंसलिंग में कौन कौन से स्टेप रहेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग का प्रोसेस जो होगा हम सेम डे आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। आप एज इट उसको फॉलो कर सकते हैं और अपने डिटेल्स उसके अकॉर्डिंग भर सकते हैं, तो आपका एक इजी और स्मूथ वे रहेगा काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। 1000 रुपीज जो आप भरेंगे ये आपको नॉन रिफंडेबल रहेंगे और वन टाइम रहेंगे। और जो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स है वो आपके पास, कैटेगरी की जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, उसकी स्टार्टिंग डेट और एंड डेट रखी है अगर आप किसी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो। दैट इज आप दिल्ली रीजन से हैं या किसी और आउटसाइड दिल्ली से हैं, आपको पता ही है दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली का कोटा होता है, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होंगे। ठीक है, ये काउंसलिंग से रिलेटेड और मैं कुछ आपको बता देता हूं। फीस का तो मैंने बता दिया है, वन टाइम नॉन रिफंडेबल फी एंड फी इज आपकी 1000 रुपीज। तो यू हैव टू पे 1000 रुपीज। यू कैन पे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन यू हैव टू पे। आपको ऑफलाइन पेमेंट ऑप्शन का नहीं है, आप यूनिवर्सिटी में पे नहीं कर सकते हैं। द ऑप्शन इज ऑनलाइन ओनली, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही पे करना होगा। अगर आगे पेमेंट में कोई इशू आता है तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है, कहां पे मैं आपको बताता हूं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या है, हम ट्रांजैक्शन कर देते हैं, हमारा पेमेंट नहीं हो पाता है, तो उस केस में क्या करना होगा आपको, इफ द फी इज पेड थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, द स्टेटस इज नॉट ओके, स्टेटस इज नॉट ओके, इट मीन्स द ट्रांजैक्शन गॉट कैंसिल्ड। अगर नॉट ओके आया है तो आपका ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गया है, इसका मतलब आपको दोबारा पे करना होगा, एंड the amount will be refunded to the concerned debit card. Such candidates will have to pay the fee once again. कई बार क्या होता है, हमारा ओके नहीं आया और हम सोचते हैं कि हमारा फीस पे हो गई है, तो हम आगे फी दोबारा पे नहीं करते हैं। इस केस में क्या होगा, फी तो रिफंड हो जाएगी आपकी, लेकिन आप एडमिशन प्रोसेस जो है उससे बाहर हो जाएंगे, आप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपके फीस तो पे हुई नहीं है। उस केस में क्या होगा, आपको मेंशन किया हो गया है कि आपका जो एडमिशन ब्रोशर था उसके पेज नंबर 118 पे पॉइंट 4 है, क्लॉज 10.2 का, क्लॉज 10.2 का पॉइंट 4 है, उसमें मेंशन किया हुआ है कॉन्टैक्ट ऑफ हेल्प डेस्क। ठीक है ना, तो आप वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और वहां पे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और वहां से सॉल्यूशन ले सकते हैं। इस तरह आपको गाइड कर सकते हैं हेल्प डेस्क नंबर पे। तो इसमें बस मोटी मोटी बात यही है कि काउंसलिंग की डेट आपको बताई गई है, 27 से स्टार्ट हो गई है, 30 तक एंड है वो, और 1000 रुपीज आपको पे करना है काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग के अलावा आपको कॉलेज की प्रेफरेंस भी भरनी होगी, तभी आप उसमें आगे बने रहेंगे। सिर्फ फी पे कर देना जरूरी नहीं है, सिर्फ एग्जाम दे देना भी जरूरी नहीं है कि आपको आईपीओ में एडमिशन मिल ही जाएगा। आपको सारे स्टेप काउंसलिंग के धीरे धीरे भरने होंगे, जब भी आप फाइनली एंड में अपना कॉलेज रिसीव कर पाएंगे। जो और डिटेल्स होंगी काउंसलिंग की, जो 27 को रिलीज होंगी, जब फॉर्म रिलीज होगा, तो हम आपको लाइव करके बताएंगे कि किस तरह को सारी डिटेल्स भरनी है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। बेसिक डिटेल्स हमने आपको प्रोवाइड कर दी है। थैंक यू।